वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सबसे पहले बात करेंगे जी कि पीपल विद स्पेशल नीड, जिनको हम पहले जब हम ज़्यादा इवॉल्व नहीं थे, हमारी थिंकिंग बहुत ज़्यादा मायोपिक होती थी, तो हम कहते थे पीपल विद डिसेबिलिटीज़. बट दीज आर पीपल विद स्पेशल नीड्स, विद स्पेशल एबिलिटीज़. और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च की गई जिसमें कहा गया कि डिसेबिलिटी इज़ इन द माइंड सेट. कि आप किसी को इस अंदाज में देखें कि अगर वो मुख्तलिफ है या उसकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं तो शायद ये उसका ऐब है, दरअसल ये उसकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है. एंड वी नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स ताकि हम बतौर माशरा एक सोसाइटी के तौर पे ज़्यादा इंक्लूसिव हो सकें. मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि पाकिस्तान का फ़ख्र यानी IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से इस खित्ते का बेहतरीन बिजनेस स्कूल है. इन द लास्ट 70 years they have the first graduate who has graduated from IBA with her visual impairment. यानी ये अब किसी किस्म की कदगन नहीं रही है, किसी किस्म की रुकावट नहीं रही है. और ये हिस्ट्री, ये तारीख रकम की है लाइबा गनियानी ने, जो कि हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम लाइबा. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे नहीं लगता कि 10 साल पहले कोई सोच सकता था कि अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड हो तो उसको IBA में दाखिला मिल सकता है, IBA से वो ग्रेजुएट कर सकता है. जब आपने ये ख्वाब देखा, ये ख्वाहिश का इजहार किया, तो किसी ने आपको डिस्करेज किया था? डिस्करेज, आई वोंट से डिस्करेज किया. बेसिकली होता ये है कि आसपास जब आप नए न्यू स्टेप लेने जाते हैं तो मोस्टली लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, यू नो. सो आई वोंट से डिस्करेजमेंट, आई वुड से थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी का इशू आता है कि कैसे मैनेज करोगी, क्या होगा. बट ऑफ कोर्स देन माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली एंड द फ्रेंड्स, दे सपोर्टेड मी, द मेंटर्स हु सपोर्टेड मी कि नहीं, आपको एडमिशन लेना चाहिए एंड यू शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड डू समथिंग. एंड एज आई ऑलवेज से, अपनी चॉइसेस को कभी भी, अपनी ख्वाहिशात को कभी मरने नहीं देना चाहिए. बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी शुड लर्न दैट विशेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो बस उसी स्टेटमेंट को, इसी चीज़ को रखते हुए मैंने अपने जहन में IBA में अप्लाई किया और एडमिशन भी मिला और उसके साथ साथ फिर अब ग्रेजुएशन भी हो गई. हाउ अमेजिंग इज दैट. लेकिन लाइबा, ये जितना तुम सिंप्लीफाई कर रही हो ना, मुझे लगता है इतना आसान था नहीं. प्लीज टेक अस थ्रू योर जर्नी कि जब पहले दिन एडमिशन लेके IBA पहुंची तो चैलेंजेस क्या क्या थे? बिकॉज आई नो इट हैज़ बिकम एन इंक्लूसिव कैंपस जहाँ पे अगर कोई व्हील चेयर बाउंड इंसान है तो उसके लिए रैम्प्स हैं, एक्सेसिबल है. लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ थी. तो आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी मौजूद थी? क्या चीज़ें आपके आने की वजह से फिर एक इंटरवेंशन करनी पड़ी? ओके, सो बेसिकली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इंटरवेंशन जो IBA ने, उसके बाद IBA वैसे दे वर वेरी एक्टिव इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारा साथ दिया था. सो व्हेन आई वाज अप्लाइंग दे वर सेइंग कि ठीक है आप आ जाएं और डोंट वरी, वी विल अरेंज एवरीथिंग टुगेदर. तो जब मैं गई थी तो व्हेन यू आर न्यू टू द सिस्टम, राइट, तो वो भी न्यू होते हैं और हम भी न्यू होते हैं. दोनों पर्सपेक्टिव्स मेरे ख्याल है देखने चाहिए. तो उस साइड्स पे ये होता है कि आप और मैं मिलके कोशिश करते हैं कि ठीक है ये काम कैसे करना चाहिए. मुझे लैपटॉप पे एग्ज़ाम देना था और साथ साथ या तो फिर एकेडमिक फैसिलिटेटर्स होते हैं जो स्क्राइब होता है, राइटर्स होते हैं, वो अरेंज करने होते हैं, राइट. तो IBA को वो एक चैलेंज था. सबसे बड़ा चैलेंज कोविड था एक्चुअली, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो कम्युनिकेट करना बहुत डिफिकल्ट उस टाइम पे था. लेकिन फिर ऑफ कोर्स आई वाज कनेक्टेड टू द डीन डायरेक्टली. मुझे उन्होंने कनेक्ट किया विद देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वहाँ से प्रॉपर उन्होंने अरेंज करवाया और फिर वहाँ से एग्जाम्स हुए एंड आई वाज एबल टू गिव माई एग्जाम्स ऑन लैपटॉप के मैंने खुद टाइप करके अपने एग्जाम्स IBA के थ्रू दिए. दे वर वेरी इंक्लूसिव इन दैट सेंस कि इवन कोविड के टाइम पे भी जहाँ कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, तो उन्होंने उस टाइम पे, आई वोंट से ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए चैलेंजिंग था, बल्कि सोल्यूशन उन्होंने खुद प्रोवाइड किया. हाउ अमेजिंग इज दैट. ये देखें, और आपके साथ साथ अब कितने सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए रास्ता खुलता है. बिकॉज जैसे कहते हैं ना, वो बारिश का पहला कतरा सबसे ज़्यादा बहादुर होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों के लिए राह हमवार हो जाती है. लाइबा, मुझे बताओ कि जब एडमिशंस की बारी आती है तो IBA का इवन द एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट इज वेरी कम्पिटिटिव. हाउ डिड यू कम्पीट इन दैट? और ये ऑफ कोर्स सारे एडमिशंस वहाँ पे मेरिट बेस्ड होते हैं. बिल्कुल. तो बेसिकली जो हमारा प्लान था, हमने कहा, सो बेसिकली उस टाइम पे क्योंकि कोविड का टाइम था तो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह जो हुए थे वो फर्स्ट राउंड में होते और मेरा सेकंड राउंड में एडमिशन हुआ था. तो उन्होंने यस मुझसे बात की थी कि हम एंट्रेंस टेस्ट लेंगे. तो हमने उनको ये चीज़ बताई थी कि एंट्रेंस टेस्ट की जगह पर आप
मतलब ऑफ कोर्स यू शुड कंसिडर द नीड्स कि हर कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे सकता है, बिकॉज अगेन मैथ्स है या कोई भी बहुत से सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को लिखने में इशू हो सकता है, सो इट शुड बी इंक्लूसिव इन दैट सेंस कि अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे सकता तो आप इंटरव्यू ले लें उनका। तो देन उस सेंस में ऑफ कोर्स फिर कोविड की वजह से एक तो ये भी मुझे बेनिफिट रहा कि एंट्रेंस टेस्ट उस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा फोर्सफुल नहीं था, दे वर टेकिंग इंटरव्यूज एज वेल एंड दे वर एक्चुअली रिलाइंग ऑन द इंटरव्यूज एंड द कट ऑफ प्रोसेस जो इनका होता है। तो उस पर उन्होंने रिलाई किया और उन्होंने फिर इस बात को भी कंसिडर भी किया है कि हर किसी का एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो सकता, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हमें लगता है कि ठीक है वो क्योंकि किसी अकोमोडेशन चाहिए उनको, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरव्यूज भी किए और एंट्रेंस टेस्ट जिनको जरूरत थी उन्होंने उनकी चॉइस पर अब छोड़ दिया है ये चीज। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी गुड स्टेप आई बिलीव कि आप हर किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको टेस्ट ही देना है, बिकॉज देन दैट हिंडर्स देयर एबिलिटी। अच्छा, जहाँ मैं IBA का पूरा एक जो तरीकेकार को देखती हूँ तो ऑफ कोर्स द एजुकेशन हैज अ लॉट ऑफ इमर्सिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स काफी इवेंट्स अरेंज करते हैं, कैंपेन्स करते हैं, उसमें तुम कितना पार्टिसिपेट कर पाई लाइबा? I was a very active participant there. Cool, amazing. Yeah, I did. So शुरू में ही जब मैंने स्टार्ट किया था तो I became a part of societies.